हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैडलाइट। इस वीडियो में हम स्टेटस बार के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हमें मल्टीपल टूल्स मिलते हैं जिन्हें हम टॉगल की भी बोल सकते हैं। स्टेटस बार को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज बटन दिया हुआ है। कस्टमाइज बटन पे हम सिंगल क्लिक करके हम अपने स्टेटस बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। स्टेटस बार में जो आप ब्लू कलर की टॉगल की देख रहे हैं वो इस टाइम ऑन है, और जो व्हाइट कलर की टॉगल की देख रहे हैं वो इस टाइम ऑफ है। इन टॉगल की को ऑन ऑफ करने के लिए हम माउस लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। तो सबसे पहली टॉगल की हमें ग्रिड मोड दी हुई है। जो आप वर्क स्पेस में ग्रिड देख रहे हैं, इसकी हेल्प से ऑफ या ऑन कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की F7 की हेल्प से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नैप मोड दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम ग्रिड के कॉर्नर पॉइंट पर स्नैप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कमांड को एक्टिव कर लेता हूं और इसे ऑन कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं मैं ग्रिड के कॉर्नर पॉइंट पे ही वर्क कर पा रहा हूं। ग्रिड बॉक्स का साइज चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे DS, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें हम स्नैप एंड ग्रिड पे जाएंगे, ग्रिड स्पेसिंग पे जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 20x20 का बॉक्स लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ग्रिड बॉक्स का साइज चेंज हो चुका है। नेक्स्ट टॉगल की हमें डायनामिक इनपुट दी हुई है। यह टॉगल की ऑटोकैड की सबसे यूज होने वाली टॉगल की है। इसे ऑन करने से हम अपने क्रॉस हेयर के नीचे किसी भी कमांड को देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी कमांड एक्टिव करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मेरे क्रॉस हेयर के नीचे विजिबल हो रही है। नेक्स्ट हमें ऑर्थो मोड दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स में स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्थो मोड को हम ऑन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की F8 होती है। F8 को प्रेस करने से हम ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं और दोबारा प्रेस करने से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें स्टेटस बार में पोलर ट्रैकिंग टॉगल की दी हुई है। इसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग्स में पर्टिकुलर एंगल पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं इस टॉगल की को ऑन कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो मोड ऑफ हो चुका है। मैं इस पे माउस राइट बटन क्लिक करता हूं तो हमें मल्टीपल एंगल मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम पर्टिकुलर एंगल पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं 45 का एंगल सेलेक्ट कर लेता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि मैं 45 के एंगल पर ही ट्रैक कर पा रहा हूं। और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं इसे हम ट्रैकिंग लाइन बोलते हैं। और आप फिर देख सकते हैं कि मैं 45 के एंगल पर ट्रैक कर पा रहा हूं। नेक्स्ट टॉगल की हमें ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग दी हुई है। इसकी शॉर्टकट की F11 होती है। अब नेक्स्ट ये टॉगल की हमें ऑब्जेक्ट स्नैप दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट को पता कर सकते हैं। इसके साइड में डाउन एरो दिया है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्नैप्स हमें दिए हुए हैं जिन्हें हम 1 by 1 करके समझते हैं। तो मैं एक प्लान एक्टिव कर लेता हूं तो मुझे इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट देखना है, जो कि इस टाइम विजिबल नहीं हो रहा है। स्टार्ट और एंड पॉइंट देखने के लिए मैं ऑब्जेक्ट स्नैप के डाउन एरो पे क्लिक करता हूं, एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूं, मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट दिखने लगा है। फिर से मैं डाउन एरो पर जाके इन्हें टर्न ऑफ कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसका ना ही एंड पॉइंट दिख रहा है, ना ही मिड पॉइंट दिख रहा है, ना ही स्टार्ट पॉइंट दिख रहा है।
नेक्स्ट ये सर्कल दिया हुआ है, मुझे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट देखने हैं जो कि विजिबल नहीं हो रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाऊंगा, डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और इधर से सेंटर स्नैप को ऑन कर लूंगा, क्वाड्रेंट स्नैप को भी ऑन कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका सेंटर पॉइंट देख पा रहा हूं और इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को भी मैं देख पा रहा हूं। अब मैं फिलहाल इस सर्कल को डिलीट कर देता हूं। अब मैं इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को देखना चाहता हूं जो कि इस टाइम विजिबल नहीं हो रहा है। फिर से मैं डाउन एरो पे क्लिक करता हूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर स्नैप को ऑन कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को देख सकता हूं जिसे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर स्नैप बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्नैप के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमें नोड स्नैप दिया हुआ है, इसके साथ ही हम इंसर्शन स्नैप के बारे में भी जान लेते हैं। इंसर्शन स्नैप हमें हमारे टेक्स्ट और ब्लॉक में दिया होता है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट में ना ही मुझे कोई स्नैप दिख रहा है। अगर मैं इंसर्शन स्नैप को ऑन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे इंसर्शन स्नैप दिखने लगा है और अगर मैं नोड स्नैप को भी ऑन कर लेता हूं तो मुझे इस टेक्स्ट में नोड स्नैप भी दिखने लगा है। अब नेक्स्ट स्नैप के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट स्नैप हमें इंटरसेक्शन स्नैप दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम दो इंटरसेक्ट की हुई लाइनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं मुझे इन दोनों लाइनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख नहीं रहा। अगर मैं इंटरसेक्शन स्नैप को ऑन कर लेता हूं, आप देख सकते हैं कि मुझे इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखने लगा है। फिर से मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो अब आप देखना कि मुझे फिर से विजिबल नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्नैप के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्नैप हमें एक्सटेंशन स्नैप दिया हुआ है, इसके साथ साथ हम पैरेलल स्नैप को भी समझेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं मुझे इस लाइन के इक्वल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एक्सटेंशन स्नैप को ऑन कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक स्नैप पॉइंट ले पा रहा हूं, तो मैं 1 इंच के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक 1 इंच के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस लाइन के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं पैरेलल स्नैप को ऑन करूंगा और मैं अपने कर्सर को इस लाइन पर टच करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसके पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्नैप के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्नैप हमें परपेंडिकुलर स्नैप दिया हुआ है। सपोज मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं परपेंडिकुलर स्नैप को ऑन करूंगा, बाकी सबको मैं एक बार के लिए ऑफ कर देता हूं। अब एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें टेंजेंट स्नैप दिया हुआ है। टेंजेंट स्नैप की हेल्प से हम किसी भी सर्कल का टेंजेंट पॉइंट पता कर सकते हैं। परपेंडिकुलर को ऑफ कर देता हूं, टेंजेंट स्नैप को ऑन कर लेता हूं। इधर आप इस सर्कल पे देख सकते हैं कि मैं इस सर्कल का टेंजेंट पॉइंट पता कर पा रहा हूं। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तब आप देखना कि मैं इस सर्कल का टेंजेंट पॉइंट कहीं पे भी पता नहीं कर पा रहा हूं। फिर से मैं इसे ऑन करता हूं तो आप देखिए फिर से मैं टेंजेंट पॉइंट पता कर पा रहा हूं। नेक्स्ट स्नैप के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्नैप हमें नियरेस्ट स्नैप दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम लीडर बनाने के लिए करते हैं। लीडर कमांड को हम एक्टिव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे हम लीडर बोलते हैं, जिसका यूज हम आने वाली क्लास में देखेंगे। लीडर कमांड को हम एक्टिव कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं इस बेड पर कहीं पे भी स्नैप नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही मैं नियरेस्ट स्नैप को ऑन करता हूं तब आप देख सकते हैं कि मैं इस लाइन पर स्नैप कर पा रहा हूं। अब मैं अपना इधर लीडर कहीं पे भी लगा सकता हूं। नेक्स्ट स्नैप को समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्नैप हमें अपेरेंट इंटरसेक्शन स्नैप दिया हुआ है। इस
को ऑन कर लेते हैं और बाकी सबको भी हम फिर से ऑन ही कर देते हैं। एक इधर से लाइन ड्रॉ करता हूं, देख पा रहे हैं कि अपैरेंट इंटरसेक्शन स्नैप मुझे विजिबल होने लगा है। थोड़ा जूम कर लेता हूं, फिर से करता हूं तो देख पा रहे हैं कि अपैरेंट इंटरसेक्शन स्नैप इधर ऑन हो रहा है। अब हम सभी स्नैप को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉगल की हमें लाइन वेट दी हुई है जिसका यूज हम लाइन क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट टॉगल की हमें 3D स्नैप दिया हुआ है जिसका यूज हम 3D मॉडलिंग में करते हैं। नेक्स्ट टॉगल की हमें फिल्टर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दी हुई है, इसका इस्तेमाल भी हम 3D मॉडलिंग में करते हैं। इसके यूज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने फेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमें एनोटेशन बार दिया हुआ है जिसका यूज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट ये हमारा वर्क स्पेस दिया हुआ है, हम पहली क्लास में देख चुके हैं। टॉगल की हमें एनोटेशन मॉनिटर दिया हुआ है जिसे हम एनोटेशन क्लास में ही समझेंगे। नेक्स्ट टॉगल की हमें यूनिट दी हुई है जिसके यूज से हम अपने स्केल को चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्केल पे हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉगल की हमें क्विक्स प्रोफाइल दी हुई है जिसके यूज से हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोफाइल को देख सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्विक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिधर हम कलर, लेयर, लाइन टाइप, लाइन वेट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये आइसोलेट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं हाइड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा यह लाइन हाइड हो चुका है। अब मैं दोबारा से अनहाइड करने के लिए इस पर दोबारा से क्लिक करता हूं, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन फिर से विजिबल होने लगी है। नेक्स्ट ये ऑटोडेस्क ट्रस्ट TWG दिया हुआ है, इसका यूज हम नहीं करते। नेक्स्ट ये क्लियर स्क्रीन दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम अपने सारे टूल्स को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कस्टमाइज बटन दिया हुआ है जिसे हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।